क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में नेगेटिविटी इतनी जल्दी क्यों आ जाती है और पॉजिटिव सोच इतनी मेहनत से क्यों बनती है? क्या आपको भी लगता है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में बस टेंशन और डर ही आता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, या फिर लाइफ वैसी नहीं बन रही जैसी मैंने चाही थी। लेकिन एडन स्टॉर्म की ये किताब हमें एक बहुत ही आसान और असरदार रास्ता दिखाती है, पॉजिटिव थिंकिंग का। पॉजिटिव थिंकिंग isn't pretending everything is perfect. It's choosing hope over fear. इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे पॉजिटिव सोच हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, कैसे हर दिन छोटे छोटे बदलाव हमें मजबूत और शांत बना सकते हैं, और कैसे हम नेगेटिव सोच से बाहर निकलकर अपने सपनों के करीब जा सकते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर एक खुशहाल और सक्सेसफुल जिंदगी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे पॉजिटिव सोच की ताकत, खुद से जुड़ी सीमाओं को तोड़ना, हर दिन का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, और आखिर में एक ऐसा एक्शन प्लान जिससे आप अपनी जिंदगी को आज से बदलना शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव लाइफ की तरफ पहला कदम। तैयार है? चलिए सीखते हैं एडन स्टॉर्म की बेस्टसेलर किताब से सबसे जरूरी सबक। चैप्टर 1, आपकी सोच, आपकी शक्ति, योर थॉट्स, योर पावर। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपके दिमाग में पहला विचार क्या आता है? अधिकतर लोग कहते हैं, ओह, फिर वही काम, या आज तो बहुत थकान है, या कुछ अच्छा नहीं होने वाला। यही विचार हमारा पूरा दिन तय करते हैं, और यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी, चूज देम वाइजली। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि पॉजिटिव सोचने का मतलब है हर चीज को अच्छा दिखाना, चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन असली पॉजिटिव सोच ये है कि आप हर स्थिति में एक उम्मीद की किरण ढूंढ सकें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू की बहुत तैयारी की, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आया। नेगेटिव सोच क्या कहेगी? मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। पॉजिटिव सोच क्या कहेगी? शायद ये मेरी लर्निंग का मौका है, अगली बार और अच्छा करूंगा। सोच बदलने का असर क्या होता है? जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, आपका मूड बेहतर रहता है, आपके रिलेशनशिप में कम टकराव होता है, आप फैसले सही तरीके से ले पाते हैं, और सबसे जरूरी, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। क्या करें शुरुआत में? एडन स्टॉर्म कुछ आसान लेकिन असरदार सुझाव देती है। मॉर्निंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, सुबह की सकारात्मक बातें। मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता की आदत। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या इसका कोई दूसरा पॉजिटिव मतलब हो सकता है? कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1। अगर आप अपनी सोच पर काम करना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक रोज की जाने वाली एक्सरसाइज है। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द थिंकर ऑफ योर थॉट्स। यू हैव द पावर टू चूज बेटर वंस। अब आप सोचिए, क्या आप हर दिन अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट नहीं दे सकते? अगर हां, तो अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे खुद की लिमिटिंग सोच को पहचानकर उसे पॉजिटिव सोच में बदला जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें
और ऐसे और पॉजिटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2 नेगेटिव थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुछ बुरा नहीं भी हो रहा होता तब भी हम क्यों बुरा सोचने लगते हैं? जैसे अगर मैंने ये कहा और लोगों ने मजाक बना दिया तो शायद मैं उस काम में फेल हो जाऊं। लोग क्या सोचेंगे? यही होता है नेगेटिव थिंकिंग, जो हमारी हिम्मत, हमारा आत्मविश्वास और हमारी खुशी सब कुछ धीरे धीरे चुरा लेता है। नेगेटिव थिंकिंग कैसे काम करता है? एडन स्टॉर्म कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स एक्ट लाइक टिंटेड ग्लासेस। वो दुनिया को वैसा दिखाते हैं जैसा हम डरते हैं, ना कि जैसी वो है। मतलब जब आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो आपके दिमाग में वो बातें सच जैसी लगने लगती हैं, जबकि असल में वो सिर्फ डर और अनुमान होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको उसी दिशा में धकेलता है जहां आप वाकई कोशिश ही नहीं करते। यू डोंट हैव टू बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। कैसे पहचाने कि हम नेगेटिव सोच में फंस चुके हैं? सेल्फ डाउट, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओवर थिंकिंग, हर छोटी बात को बार बार सोचना। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, इसका डर। ऑलवेज एक्सपेक्टिंग वर्स्ट, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अब करें इसका इलाज। कुछ आसान स्टेप्स। स्टेप 1, अपनी सोच को ऑब्जर्व करें। जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आए उसे नोटिस कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये विचार फैक्ट है या सिर्फ डर? स्टेप 2, रीफ्रेम करें। नेगेटिव सोच को पलटिए। मैं फेल हो सकता हूं, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं कुछ भी सीख सकता हूं। स्टेप 3, अपनी विक्ट्रीज याद कीजिए। हर वो पल याद कीजिए जब आपने कुछ अच्छा किया हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये आपकी हिम्मत बढ़ाता है। स्टेप 4, खुद से बात करें जैसे आप दोस्त से करते हैं। अगर आपका दोस्त कहे मैं बहुत बेकार हूं, तो आप उसे क्या कहेंगे? अपने आप से भी उतना ही प्यार से बात करें। चैप्टर 2 की सीख। नेगेटिव थिंकिंग से लड़ने की सबसे पहली लड़ाई अवेयरनेस से शुरू होती है। अगर आप सोच को पहचानना सीख ले तो बदलना आसान हो जाता है। योर माइंड इज योर होम। डोंट लेट टॉक्सिक थॉट्स लाइव रेंट फ्री। अब सोचिए, क्या आप अगले 24 घंटे तक सिर्फ ये ध्यान रख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि पॉजिटिव बिलीफ्स कैसे बनती है और कैसे आप खुद को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं बेहतर सोच के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे और माइंडसेट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 3, पॉजिटिव बिलीफ्स कैसे बनाएं और माइंड को दोबारा प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी पॉजिटिव कैसे रहते हैं? वो भी इंसान है, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा अलग काम करता है। उन्होंने पॉजिटिव बिलीव्स यानी सकारात्मक विश्वास बना लिए हैं। और खुशखबरी ये है कि आप भी ये कर सकते हैं। बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स वो विचार होते हैं जो हम बार बार सोचते हैं और धीरे धीरे वो हमारी पहचान बन जाते हैं। जैसे अगर आप बार बार सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपका बिलीव बन जाता है। लेकिन अगर आप सोचें मैं सीख सकता हूं, तो वो बिलीव भी सच में आपको आगे बढ़ाता है। यू बिकम वॉट यू बिलीव, नॉट वॉट यू विश। नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में कैसे बदलें? पहचानिए अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को। जैसे मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। सवाल पूछिए उस बिलीफ से, क्या ये बिलीफ मैंने खुद तय किया है या किसी और ने बताया? क्या इस बिलीफ का कोई सबूत है? बनाइए नया एम्पावरिंग बिलीफ। मैं घबरा सकता हूं, लेकिन फिर भी बोल सकता हूं। मुझ में सीखने की ताकत है। रेपिटेशन प्लस इमोशन इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग। अपने नए बिलीफ को रोज दोहराइए
जोश और यकीन के साथ। जैसे हर सुबह बोलिए, आई एम इंप्रूविंग एवरी डे, आई कैन हैंडल चैलेंजेस। एक आसान एक्सरसाइज, मिरर टेक्निक। हर दिन आईने में देखकर खुद से कहिए 3 पॉजिटिव बातें। मैं काबिल हूं, मैं बदलाव लाने के लिए तैयार हूं, मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन एक हफ्ते में आपको असर दिखने लगेगा। डे टू डे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नेगेटिव बिलीफ, मैं कभी जॉब नहीं पा सकूंगा। पॉजिटिव बिलीफ, ये मेरा एक स्टेप था सीखने के लिए, अगली बार और बेहतर करूंगा। चैप्टर 3 की सीख, बिलीफ्स कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। आप उन्हें चुन सकते हैं, बदल सकते हैं और नए तरीके से सोच सकते हैं। बिलीफ इज द सीड, एक्शन इज द सनलाइट, टुगेदर दे ग्रो सक्सेस। तो अब सवाल यह है, आप अपने दिमाग में कौन सा बिलीफ लगाना चाहते हैं, डर वाला या हिम्मत वाला? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ में अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना सकें। चैप्टर 4 में जानेंगे विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की ताकत और कैसे इससे आप अपने सपनों को असलियत बना सकते हैं। तैयार रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन, सोचो जैसे वो सच में हो रहा है। क्या आपने कभी कोई सपना देखा है और वो बाद में सच हो गया हो? कई बार हम जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है, और यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने गोल्स या सपनों को दिमाग में ऐसे देखना जैसे वो अभी सच हो रहे हों। Your brain doesn't know the difference between imagination and reality. यानी जब आप कुछ स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत मान लेता है और उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। डे टू डे एग्जाम्पल, सोचिए आपको एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है और आप बहुत नर्वस हैं। अब अगर आप हर बार सोचेंगे मैं तो फेल हो जाऊंगा तो दिमाग डरने लगेगा। लेकिन अगर आप इमेजिन करें मैं कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बोल रहा हूं, लोग तालियां बजा रहे हैं, तो दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। विजुअलाइजेशन को सही तरीके से कैसे करें? क्लियर पिक्चर बनाइए। अपने गोल को दिमाग में ऐसा देखें जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं। डिटेल्स सोचिए, कहाँ है, क्या पहन रखा है, कैसा महसूस हो रहा है। इमोशन जोड़िए, सिर्फ सोचिए नहीं, महसूस भी करिए। खुशी, उत्साह, गर्व, ये फीलिंग्स दिमाग पर गहरा असर डालती है। रोज विजुअलाइज करें। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले 5 मिनट गोल को विजुअलाइज करें। पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, आई एम लिविंग माई ड्रीम। ये अफर्मेशंस विजुअलाइज करते वक्त जरूर दोहराएं। बोनस टिप, विजन बोर्ड बनाएं। एक बोर्ड पर अपने गोल्स की तस्वीरें, क्वोट्स और प्रेरणादायक बातें लगाएं। रोज देखें, रोज इमेजिन करें। एक छोटी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, आंखें बंद कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपका गोल पूरा हो चुका है। कैसा लग रहा है? कौन लोग पास है? आप क्या कर रहे हैं? 5 मिनट तक सिर्फ महसूस करिए, यही आपकी पहली जीत है। चैप्टर 4 की सीख, What you visualize consistently, you attract naturally। मतलब जो आप रोज अपने दिमाग में देखते हैं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोचेंगे या सच में देखने की शुरुआत आज से करेंगे? अगर ये बात आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर अपने सपनों की दुनिया को असलियत बना सकें। चैप्टर 5 में जानेंगे अफर्मेशंस की ताकत और कैसे पॉजिटिव बातें खुद से बोलना आपकी सोच को बदल देता है।
स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस की ताकत। जैसे बोलोगे वैसे बनोगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप खुद से क्या बातें करते हैं? क्या आप खुद से कहते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा, या मेरे बस की बात नहीं है? तो जरा रुकिए, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की रफ्तार तय करते हैं। योर वर्ड्स शेप योर वर्ल्ड। वॉट यू से टू योर सेल्फ यू बिकम। यानी आप अपने बारे में जो सोचते और बोलते हैं वही आपकी हकीकत बनने लगती है। अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस यानी वो पॉजिटिव वाक्य जो आप खुद से रोज बोलते हैं, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन अचीव माई गोल्स, आई एम फोकस्ड एंड काम। ये बातें सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन इनका असर हमारे दिमाग और सोच पर बहुत गहरा होता है। ये कैसे काम करता है? हमारा दिमाग बार बार सुनी और सोची बातों को सच मानने लगता है। अगर आप खुद से रोज कहते हैं मैं बेकार हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं सफल हूं, मैं सीख रहा हूं, तो दिमाग उस माइंडसेट में शिफ्ट होने लगेगा। डे टू डे एग्जाम्पल। सोनाली एक वर्किंग वुमन है जो बार बार खुद से कहती थी मैं कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाती। इस सोच से उसका स्ट्रेस और बढ़ता गया। लेकिन फिर उसने अपनी डेली रूटीन में ये एफर्मेशन जोड़ा, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई टाइम, आई प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स। कुछ हफ्तों बाद ही उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो गया और वो ज्यादा शांति से काम करने लगी। अफर्मेशंस यूज करने के आसान टिप्स। हर सुबह 5 पॉजिटिव लाइनें बोलें, मिरर के सामने खड़े होकर। इन्हें महसूस करें, बस रटे नहीं। नेगेटिव सोच को पकड़े और पलट दे। जैसे मुझसे नहीं होगा की जगह बोले मैं पूरी कोशिश करूंगा। फाइनल थॉट, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर माइंडसेट। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। आपका दिमाग वही बनेगा जो आप उसे बार बार कहेंगे। तो क्यों ना आज से खुद से प्यार से पॉजिटिव और हिम्मत देने वाली बातें करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 6 ग्रैटिट्यूड की शक्ति। शुक्रगुजारी से बदल सकती है जिंदगी। क्या आपने कभी किसी दिन के अंत में सोचकर देखा है आज दिन तो अच्छा गया, शुक्र है, या मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मेरे पास ये सब है? अगर हां, तो आप जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी कितनी पॉजिटिव फीलिंग देती है। ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ एंड व्हाट वी ड्रीम इनटू पॉसिबल। ग्रैटिट्यूड है क्या? ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो हमारे पास है उसे दिल से सराहना। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना है। जैसे सुबह की चाय, परिवार का साथ, सेहत, किसी दोस्त की मुस्कान। ये सब चीजें जब हम समझते हैं तब हमारे सोचने का तरीका बदलता है। ग्रैटिट्यूड का साइंटिफिक असर। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड जताते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, कम तनाव में रहते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब आपका दिमाग नेगेटिव सोच से दूर होता है। एग्जाम्पल फ्रॉम लाइफ। राहुल नाम का एक छात्र एग्जाम्स को लेकर हमेशा परेशान रहता था। वो हर बार सोचता था मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पिछड़ जाऊंगा। फिर किसी ने उसे सलाह दी, हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। कुछ दिन बाद उसकी सोच बदलने लगी। अब वो सोचता था शुक्र है कि मेरे पास पढ़ने का मौका है, मेरे पास अच्छे टीचर्स हैं, मुझे सुधारने का समय मिला है। और इससे उसका फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ गया। ग्रैटिट्यूड को आदत कैसे बनाएं? ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। थैंक यू बोलने की आदत डालें। घर, काम या दोस्तों को अप्रिशिएट करें। नेगेटिव मोमेंट में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें। फाइनल थॉट,
You can't be negative and grateful at the same time. Choose gratitude. Gratitude एक ऐसी पावर है जो आपके माइंडसेट को ही बदल सकती है। जब आप अप्रिशिएट करना सीखते हैं तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला चैप्टर और भी मजेदार होने वाला है। चैप्टर 7 सेल्फ टॉक का जादू, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत लेजी हूं, या मैं हमेशा गलतियां करता हूं? तो दोस्त, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन अगर हम इस सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बना लें तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। द वर्ड्स यू विस्पर टू योरसेल्फ क्रिएट द वर्ल्ड यू लाइव इन। सेल्फ टॉक होता क्या है? सेल्फ टॉक यानी अपने आप से बातचीत। हम हर रोज हजारों बातें खुद से करते हैं, कभी जोर से, कभी मन ही मन, और यही बातें हमारी सोच, भावनाओं और फैसलों को कंट्रोल करती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे बदलता है जिंदगी? आप जब खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उस रास्ते पर सोचने लगता है। आप खुद को पॉजिटिव कहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप खुद को इंस्पायर करते हैं तो आप ज्यादा एक्शन लेने लगते हैं। जैसा आप खुद से बोलते हैं वैसा ही आप बनते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। नीतू एक टीचर थी जो हर बार नई चीज ट्राई करने से डरती थी। वो हमेशा कहती थी, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत खराब हूं, मुझसे कुछ नया नहीं होगा। फिर उसने पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस शुरू की। अब वो कहती थी, मैं सीख सकती हूं, शुरुआत में मुश्किल होगा पर मैं कर लूंगी। कुछ ही महीनों में वो स्मार्ट क्लास चला रही थी और दूसरे टीचर्स को भी सिखा रही थी। कैसे बनाए पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत? नेगेटिव बातों को पकड़े और रोके। जैसे ही दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत कहिए मैं कोशिश करूंगा। डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं जो ठान लूं वो कर सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। दूसरों से जैसी बात करते हैं वैसी ही बात खुद से करें। अगर आप किसी दोस्त से इतना सख्त नहीं बोलते तो खुद से क्यों? फाइनल थॉट, योर माइंड बिलीव्स व्हाट यू टेल इट। फीड इट लव, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ। सेल्फ टॉक कोई मैजिक नहीं है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। जैसे हम शरीर को एक्सरसाइज से फिट करते हैं, वैसे ही सेल्फ टॉक से दिमाग को पॉजिटिव रखते हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया और पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, शेयर करें उन लोगों से जो खुद को नीचा समझते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिस न करें अगला पावरफुल चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 8, अपने चारों ओर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुशमिजाज लोगों के साथ होते हैं तो खुद को भी हल्का और पॉजिटिव महसूस करते हैं, और जब आसपास सिर्फ शिकायतें, नकारात्मक बातें और दुख होता है तो मूड भी डाउन हो जाता है? यही है एनवायरनमेंट का असर, जो हमारी सोच, भावनाओं और एक्शन तक को प्रभावित करता है। पॉजिटिविटी इज नॉट जस्ट अ माइंडसेट, इट्स एन एटमॉस्फेयर यू क्रिएट। क्यों जरूरी है पॉजिटिव माहौल? हमारी सोच अकेले नहीं बनती, वो बनती है हमारे आसपास के माहौल से। हम किन लोगों से घिरे हैं, हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और कहां समय बिताते हैं। अगर ये सब पॉजिटिव नहीं है तो हमारी सोच भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगती है, चाहे हम कितना भी कोशिश करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था, लेकिन उसके सारे दोस्त हर चीज की बुराई करते थे। पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, लाइफ सेट नहीं होने वाली, सब टाइम वेस्ट है।
धीरे धीरे राहुल भी पहले जैसा फोकस नहीं रहा। फिर उसने एक सिंपल फैसला लिया। वो ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूरी बनाकर उन लोगों के साथ जुड़ा जो मोटिवेट करते थे, जो लाइफ में कुछ करना चाहते थे। आज वही राहुल एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को बदलकर। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के प्रैक्टिकल तरीके। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। हर बात में शिकायत करने वाले, मजाक उड़ाने वाले लोग आपके माइंड को थकाते हैं। मोटिवेशनल बुक्स और पॉडकास्ट्स सुने। हर दिन कुछ ऐसा सुनिए या पढ़िए जो आपको इंस्पायर करे। जैसे ये वीडियो। अपने रूम या काम करने की जगह को क्लीन और पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव कोट्स लगाएं, नेचुरल लाइट रखें और ऐसी चीजें रखें जो आपको खुश करें। डिजिटल एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव बनाएं। किसे फॉलो करते हैं, क्या देखते हैं इंस्टाग्राम पर? अगर वो आपको इनसिक्योर करता है तो अनफॉलो कर दीजिए। फाइनल थॉट, द एनर्जी अराउंड यू बिकम्स द एनर्जी इनसाइड यू। अगर आप अपने चारों ओर पॉजिटिव चीजें लाएंगे तो अंदर से भी पॉजिटिविटी खुद ब खुद आने लगेगी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों से जो नेगेटिव माहौल में फंसे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला पॉजिटिव चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चैप्टर 9, जिंदगी में मीनिंग ढूंढिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। क्या आप भी कई बार मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में आ जाते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद वही पुराना आलस, वही पुरानी सोच वापस आ जाती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एडन स्टॉर्म इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात बताते हैं। मोटिवेशन इज टेम्पररी बट मीनिंग लास्ट्स अ लाइफ टाइम। यानी मोटिवेशन एक छोटी चिंगारी की तरह होता है, लेकिन अगर आपके काम या जीवन में मतलब, मीनिंग नहीं है तो वो आग जल्दी बुझ जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। जब सैलरी आती है तो वो मोटिवेटेड होता है, लेकिन बाकी दिन बोर और थका हुआ। दूसरा व्यक्ति उसी काम में एक मिशन देखता है, जैसे मैं अपनी फैमिली को बेहतर जीवन देना चाहता हूं, या मैं अपने काम से दूसरों की हेल्प करता हूं। गेस व्हाट? दूसरा व्यक्ति हर दिन काम करते हुए भी फुल एनर्जी में होता है, क्योंकि उसे अपने काम का एक गहरा अर्थ, मीनिंग दिखाई देता है। अपने जीवन में मीनिंग कैसे ढूंढे? खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? हर काम के पीछे एक बड़ा मकसद तलाशिए। अपने अनुभवों को देखिए। आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है जिससे आप सीख चुके हैं, वही आपकी दिशा बन सकता है। दूसरों की मदद करें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, आपको अपने अंदर पॉजिटिव फील होता है। यहीं से मीनिंग शुरू होता है। लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, सिर्फ आज या कल का नहीं, बल्कि 1 साल, 5 साल आगे की सोचिए। क्यों जीना है और क्या पाना है? फाइनल थॉट, व्हेन यू फाइंड योर व्हाई, यूल फाइंड योर वे। मतलब साफ है, जब तक आपको अपने जीवन में क्यों नहीं मिलेगा, तब तक कैसे भी अधूरा लगेगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई और आपने कुछ नया सीखा, तो लाइक जरूर करें। शेयर करें उन दोस्तों से जो बस मोटिवेशन ढूंढते हैं लेकिन मायूस हो जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पर मिले। कंक्लूजन। दोस्तों, पूरी किताब का सार एक बात में छिपा है, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना ले तो हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, हर डर को ताकत में बदल सकते हैं। एडन स्टॉर्म ने इस किताब के जरिए हमें सिखाया कि पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन छोटे छोटे कदमों से हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। जैसे हम रोज अपने शरीर को साफ रखते हैं,
वैसे ही अपने दिमाग की सफाई भी जरूरी है। नेगेटिविटी, शंका, डर और आलस से। अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं एक पॉजिटिव थिंकर बनने के लिए? क्या आप चाहेंगे कि आपकी सोच आपको गिराए नहीं बल्कि उठाए? अगर हाँ, तो आज से ही ये बातें अपनाना शुरू कीजिए। हर दिन ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त कीजिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलिए और खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आप खुद सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो पॉजिटिव सोच से जिंदगी बदलना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी ही दमदार किताबों की समरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बनिए।